नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन था, क्योंकि 2 दिन छुट्टी पड़ गई, सदन नहीं चला। उसके बाद आज सदन फिर शुरू हुआ। सदन में नेता सदन के अलावा सभी विधायक मंत्री थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे थे। उसके बाद नेता विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के सभी विधायक पहुंच गए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव भी नहीं दिखे। लेकिन क्योंकि बजट पे चर्चा हो रही है और चर्चा में सभी विधायक अपने क्षेत्रों की समस्या, उनके विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं कितने अधूरे हैं और कितने शुरू नहीं हुए हैं, सबका लेखा जोखा लेके बैठे हुए हैं। ये पार्टी जो सरकार के विधायक वो नहीं, विपक्ष के भी और जो सरकार की तरफ से हैं, जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी बता रहे हैं। क्योंकि जो बजट पेश किया गया है, अब इसके प्रस्ताव जब पास हो जाएगा, ये बजट पास कर दिया जाएगा, तो फिर भाई सभी विभागों में कितने क्या खर्च हुए अनुदान के हिसाब से सभी को बजट तो मिलेगा। अब ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच में टकराव तो है ही, क्योंकि बजट भी जो आया है भाई अच्छा खासा बजट है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है उत्तर प्रदेश में। और विभाग की स्थिति जो है, अगर मेहनत कर दे सरकार के मंत्री, उनके अफसर विभागों के, तो कायाकल्प हो जाए। लेकिन जब उस पे करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं करेंगे तो फिर कहां से हो पाएगा। समस्या तो जस की तस ही रहेगी। और जो महत्वपूर्ण विभाग है, सीधा जन सरोकार से जो जुड़े हैं, उस पे तो विशेष तौर पे जो है विपक्ष घेर ही रहा है। और जो आंकड़े सरकार लाती है अपने कामों को, अपने विकास के दावे के, चाहे जो भी काम के, उस पे भी विपक्ष सवाल उठाता है। ऐसे में आज जो सदन में स्थिति हुई, समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल, सब जानते हैं, सिराथू से चुनाव जीती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने चुनाव हराया। लेकिन आज नेता सदन के न रहते हुए भी पल्लवी पटेल ने विपक्ष की तरफ से जब खड़ी हुई बोलने के लिए, तो लोगों को याद आया कि जिस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जो अब तो सांसद हो गए और लोकसभा में बैठ रहे हैं, पहले जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का काम देखते थे, तो इस तरह से वो भी बोलते थे और सरकार को घेरेबंदी कैसे करनी है उस पे भी वो लगातार काम कर रहे थे। आज पल्लवी पटेल ने उसी तरह से सरकार को घेरा। डबल इंजन की सरकार जो कही जाती है, उस सरकार को कैसे घेरना है आज पल्लवी पटेल ने दिखाया। पल्लवी पटेल जब खड़ी हुई बोलने के लिए, क्योंकि आज मौका था सभी को बोलने का, बजट पे है, चर्चा करनी है तो सभी को बोलना है, समय सबको दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सबका समय निर्धारित किया है कि कौन 5 मिनट बोले, कौन 6 मिनट बोले, कौन 8 मिनट बोले, कौन 12 मिनट बोलेगा, ऐसे सब करता है। तो जब पल्लवी पटेल खड़ी हुई बोलने के लिए, तो आंकड़े दिखाने लगे कि सरकार जो आंकड़े दिखाती है, और इस पे अगर सवाल पूछ लो तो नेता सदन नाराज हो जाते हैं। यानी कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्सा करने लगते हैं। आखिर में ये बात क्यों आई? इसी तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब थे तो इसी तरह बोलते थे। आंकड़ों की जो बाजीगरी है, पल्लवी पटेल ने कहते हुए जो बाजीगरी है, उसमें थोड़ा आप लोग सीखिए। आप लोगों को सीखने की जरूरत है। और ये नहीं कि विपक्ष से,
उन्होंने नहीं कहा कि विपक्ष से सीखने की जरूरत है। उन्हीं के नेता जिनके नाम पे सरकार चलती है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया सदन में कि आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होइए कि अगर झूठ भी बोलिए तो ऐसा बोलिए उसका विजन बहुत बड़ा। अब इतना जब बोला तो फिर भाई विपक्ष की तरफ से लोग मेज थपथपाने लगे, हल्ला मचने लगा। उन्होंने जो घेरेबंदी की, जो नस पकड़ी, कहते हैं ना कि जो नस उन्होंने पकड़ी उससे सब तिलमिला गए। नेता पक्ष की तरफ से जो लोग बैठे थे, नेता सदन की तरफ से जो लोग बैठे थे, विधायक मंत्री, सब तिलमिला गए। लोग ये सोचने लगे, करे पल्लवी पटेल इस तरह से कैसे बोल रही हैं। सब लोग जानते हैं कि बीच में समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल के बीच में तल्खी आ गई थी। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसी के बाद से लगातार तल्खी बढ़ रही थी और ये माना जा रहा था कि क्योंकि उनकी मां कृष्णा पटेल ने जो पार्टी बनाई है अपना दल कमेरावादी, वो क्योंकि सपा के साथ गठबंधन में है तो लोगों के था कि अब गठबंधन टूट जाएगा। बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी तो लोग उम्मीद लगा रहे थे कि अब ये भी जो है बीजेपी की तरफ इनका झुकाव है, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। और आज विधानसभा में खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने उपती नस जो होता है पकड़ने का, जो उसको उन्होंने जो पकड़ के बोला, नेता विपक्ष की तरफ से जो लोग बैठे थे, समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, वो भी लोग सब चौंक गए। अरे आज पल्लवी पटेल तो फायर ब्रांड हो गई। इसके पहले जो सत्र था दिसंबर में, आप लोगों ने देखा होगा कि अपने ही जीजा आशीष पटेल जो सरकार में सहयोगी मंत्री हैं, सहयोगी दल हैं, उनके ऊपर उन्होंने उनके भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके ऊपर उसको खोला था। उन्होंने प्रिंसिपलों की नियुक्ति में धरने बैठ गई थी, लेकिन इस बार ये सब चीजें नहीं हुई। इस बार उस सदन में खड़ी हुई तो अपना पक्ष रख रही हैं, सरकार पे आरोप जो लगा रही हैं, आंकड़े को जो सरकार बता रही है उस पे जो सवाल खड़ी कर रहे हैं, और जिस तरह से नेता सदन को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मतलब मोदी और योगी को जिस तरह से घेर रही हैं, इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है 27 में, उसकी तैयारी के साथ वो बोल रही है। आज लोग उनको सदन में, नेता सदन की तरफ से भी जो लोग बैठे थे और नेता प्रतिपक्ष तरफ से जो लोग बैठे थे, सब उनको बड़े ध्यान से सुन रहे थे और वार पे वार किए चली जा रही थी। सरकार की पूरी घेरेबंदी कर दी थी। बहरहाल आगे और भी सदन चलेगा और कुछ देखने को सुनने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।